नेशनल हेराल्ड मामला है क्या? कितना साल पुराना है ये मामला? गांधी परिवार से इसका क्या मतलब? इस मामले में राहुल गांधी की पेशी क्यों? नेशनल हेराल्ड को लेकर सड़कों पर क्यों हैं कांग्रेसी नेता और समर्थकों को हिरासत में क्यों ले रही पुलिस? दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने जा रहे हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर इस हाई प्रोफाइल मामले के पीछे की पूरी वजह है क्या। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय चैनल विकासशील भारत में। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लगातार दूसरे दिन भी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आपको सबसे पहले इसके मूल में लेकर चलते हैं। बता दें, नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में की थी। ये समाचार पत्र आज़ादी के पहले का एक अखबार है। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी किया करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर्स थे। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को स्थान देने वाला प्रमुख मुखपत्र बन गया, जिसके कारण अंग्रेजी सत्ता को अखबार का ये तेवर चुभने लगा। 1942 में अंग्रेजों ने इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा और कई नामी पत्रकार इसके संपादक बने। ये अखबार कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का मुखर जरिया बना रहा। कुछ सालों बाद इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास रहा। शुरुआत से इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहे। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन नाम से नई कंपनी बनाई। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है। वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। बताते चलें, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 2012 में केस दर्ज करवाया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था। इन दोनों के अलावा 4 और चेहरे इस केस में आरोपी बनाए गए थे। स्वामी की ओर से दाखिल किए गए इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड का गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति हथिया ली। अब सन 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसके बाद अगस्त में ईडी ने मामले का संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सोनिया और राहुल गांधी ने साल 2015 में अलग अलग 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि अदा करने के बाद दिल्ली की पटियाला कोर्ट से जमानत हासिल की थी। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, लेकिन कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। अब ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूरे मामले में फिर से पूछताछ करना शुरू कर चुकी है। इसलिए ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेसी नेता हों या फिर कांग्रेसी समर्थक, सभी अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपका अपना चैनल विकासशील भारत कहता है कि अगर कोई मामला जांच के दायरे में है तो उस पर इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए। बिना किसी विरोध प्रदर्शन के हमें जांच में सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए ताकि मामला जल्द निपट जाए। अब दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है
कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।